और नारद जी ने सूत्र को बताया है ना, भक्ति सूत्र में कहा है कि 2 अंगुल की दूरी होती है ठाकुर जी से और जीव के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल की दूरी। क्या है? एक मोह, एक अहंकार। उसका एक अहंकार है कि मैं हूँ, मेरा है कि ना? एक अहंकार है कि मैं हूँ और मेरा है, मैं इतना धनवान हूँ, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा है, नौकरी व्यापार है, मेरा इतना परिवार है। ये क्या है? नकली चेहरा है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में पूर्ण रही है। तो वीडियो के माध्यम से आपने दर्शन करे वीरेंद्र बाबा के यहाँ एक टंकी कहूँ से मिल गई बाबा को, तो वो आधी काट के नहीं है, कई साल पहले बाबा ने लगाई, अब वो टंकी भी खराब है गई है। तो आज श्री जी की परम कृपा भी आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, श्री जी उनकी टंकी की सेवा करा रही हैं। ये टंकी आप देख रहे हैं पीछे, ये बाबा के लिए ली है, जिसकी 10 साल की गारंटी है। 10 साल तक बाबा को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए चलते हैं और बाबा महाराज को आज टंकी की सेवा समर्पित करके आते हैं और प्रयास करेंगे अगर सत्संग को भी सौभाग्य मिलो तो बाबा को सत्संग को सुख भी हमको प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं और सेवा करके आते हैं बाबा महाराज की। बोलिए राधा रानी की जय। अभी टंकी में नीचे एक सुराख कराना है जिसमें टोंटी लगाई जानी है, जैसे बाबा पानी को आदान प्रदान कर सकें। एक सुराख ऊपर भी होना, जैसे टंकी भरी जाएगी और नीचे से पानी निकलने के लिए टोंटी, तो वो सुराख करवाने और टोंटी लगवानी है। बाकी बात फिर चलेंगे बाबा महाराज के श्री चरणों।
हाँ सुराग बाबा एक ये करा दियो है, एक सामने करा दियो, वो टोंटी लगेगी, और एक यहाँ करा दियो पानी ठीक है। निकलने के लिए। हाँ बस बस 3 हो गया ना बढ़िया। हाँ, और यही में टोंटी भी पड़ी है, ये रही टोंटी, और एक यहाँ में चिपकावे वाली ये पेस्ट है। आप कहें तो मैं लगा ही जाऊं। हाँ हो जाता है। अब थोड़ा सा हाथ लगा दो। ठंडक के कारण नापे थे एक दिन आ जाएगी देखा जो बस। महाराज आपके चरणन में दास को प्रणाम। जय जय श्री राधे, सबका मंगल हो। जैसो आपने श्री मुझको राधा। आज्ञा दी हाँ टंकी के लिए, आज श्री जी ने वो सेवा आपकी पूर्ण करा दी है। हम तो भैया टंकी आ चुकी है और 10 साल की गारंटी है बाबा। 10 साल तक आपको कोई परेशानी ना। नहीं होगी। अगर कोई गलती से खराबी आती जाती है तो आपको नई टंकी वापस मिल जाएगी। कोई बात नहीं, श्री जी की सेवा में आप लोग हाजिर कर दिए, और श्री जी को तो इच्छा ही थी, जब ही तो हुआ। बिना इच्छा के तो कैसे हो सकती बिना है? उनकी इच्छा के तो एक तो पत्ता ना हिले पत्ता बाबा। न हिले, तो जानते ही हैं ब्रज की। और उसने चाही, जब दास से कुछ आपसे हमने अरदास किया, दास ने आप जैसे ना मेरे मन में तो ये भाव रहे हो आवे के संतन ते मुझे सेवा रूपी प्रसाद मिल तो रहे। हाँ हाँ कोई ना कोई सेवा। हाँ, तो हम तो ऐसे जीव प्राणियों के लिए ही तो हमारा जीवन है। जी। और सब तरह से हम लोग समर्पित हैं सांसारिक प्राणियों के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा परिवार ही पूरे विश्व है जी। और हम विश्व की सेवा करते हैं। हम तन मन और धन से भी, धन माने ज्ञान है हमारे पास, बुद्धि है, विवेक श्री जी ने ठाकुर जी ने दिया है जी। उससे, और शरीर से भी कहीं जाना होता तो जाते हैं, और मन से तो लगे ही हैं। तो श्री जी ने हमने अपने 30-40 वर्ष के अनुभव बताते हैं, उससे बताया होगा कि जब से हमने श्री जी के चरणों में आया, श्री जी के चरणों से पहले भी हमने जो श्री जी की अनुभूति हृदय में हमारे बचपन से ही थी, छाया थी इनके हृदय में, जी। पर समझ में नहीं आता अज्ञान के कारण, माया के पर्दे पड़े हुए थे, अज्ञानता थी, समझ लेंगे। जैसे ही गुरु के शरण में हमने आया है ना, और गुरु का प्रकाश जब मिला तो हमारा आत्मा का हृदय जो स्पर्श करते हैं उनके, है ना, प्रकाश को, उनकी तेज को, हमारे में ना जाने कहाँ से प्रकाश से परमात्मा के लिए जागृत हुआ, वैराग्य हुआ, वैराग्य से फिर भक्ति जागृत हुई, भक्ति से फिर श्री जी ने कहाँ से कहाँ लाकर पटक दी। क्या लीला का है, अनुपम है। तो श्री जी की हमारी तो यही अनुकंपा है कि सभी जीव संसारिक प्राणी हैं, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले,
और जो भी सेवा करने वाले हमारे प्रेमी भक्तगण हैं, है ना, संत और संतों की सेवा में जो लगे हैं इस जन्म में, तो श्री जी उनको यथोचित, है ना, उनको मनोकामना पूर्ण करे। हमारी तो इच्छा है और करेगी, निश्चित करेगी। ये कभी संतों की वाणी खाली नहीं जाती है, ये परम सत्य है, क्योंकि ठाकुर जी संतों के हृदय में वास करते हैं और श्री जी भी वास करती हैं, है ना। तो दोनों का जुगल जोड़ी का जो हम लोगों के अंदर एक हृदयंगम जो है निरंतर सदा वास करने वाली परम शांति है, वो तो बड़ी ही अद्भुत चीज है भाई, उसको परखना बड़ा कठिन है। और वो प्रकाश, वो तेज, वो दुर्लभ चीज ना है, सबके हृदय में है, सबकी आत्मा में है, और सभी की आत्माएं जीवात्माएं हैं, है ना। श्री जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि श्री जी सबको जगाओ, है ना, थोड़ा मोह निशा में, मोह की रात्रि में सोए प्राणी है, उसको जगाओ, थोड़ा उनको चेतना दो, वो प्राणी आवे, कम से कम भगवान के चरणों में नतमस्तक हो, संतों के चरणों में नतमस्तक हो, उनका भाग्योदय हो इस जीवन में, और यह जीवन में ही जग करके कुछ ऐसे कार्य करें संसार में, हाँ, जिससे उसका जीवन आत्मा अधोगति में न जाए जी, पाप के मार्ग में न जा पाए। और श्री जी ऐसा करते भी हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में, अपने 40 वर्ष का अनुभव बता रहा हूँ, सन आपसे कहते हैं 90 के लगभग का हमारी ये इस स्तर में अपनी जीवनी है। तो श्री जी की कृपा से जो हमने अनुभव देखा कि जिसको जिसको हम लोगों ने अपने संरक्षण में आए, अपने मतलब अपने सानिध्य में जुटे, हम प्रेम में उनका निश्चित कल्याण हुआ है। हम कितना गिनावें, ऐसी बात है कि शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं, है ना। शब्द की बात नहीं है, अनुभूति की बात होती है, और अनुभव में ही सब कुछ काम होता है। संत अनुभव में ही श्री जी को भी, है ना, सेवा प्रार्थना देखते हो, उनकी दृष्टि में एक जादू होती है, तुम नहीं परख पाओगे। संतों की दृष्टि में एक जादू होती है, और वो जादू होती है किसकी? भगवान की, ठाकुर जी की दी हुई जादू होती है, जो उनकी दृष्टि ही गजब होती है। वो देखते तो आप ही के तरफ हैं, भोजन भी आप ही के तरफ करेंगे, और जो है कोई भी कार्य करेंगे संसार में तो आप ही का जैसा सारे व्यवहार करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगी। उनके मन मंदिर में तो कुछ और चल रहा है, उनका ध्यान तो कहीं और होता है, संसार में उनका ध्यान नहीं होता। जीवन मुक्त कहे जाते हैं। ऐसे प्राणी होते हैं संत महापुरुष जो जीवन मुक्त होते हैं। तो वैसे संत प्राणियों, वैसे संत महापुरुषों के चरणों में अगर कोई जीव का संबंध जुड़ जाए, है ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहना है। और हम तो कहते हैं कि यही जीवन में धन्य हो जाएगा, केवल जुटने की देर है। बाबा वही प्रयास में लगे हुए हूँ, इन संतन की कृपा भी जीवन में है गई ना। हाँ। तो श्री जी की कृपा तो हम तो कहते हैं, देखो भैया, हम तो सोचते हैं ये वाणी है ना, ये अमृत वाणी है, ये अमृत वाणी है। जो वाणी निकलती है हम लोगों की ना, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारे वेदों का निचोड़ निकलती है। यही चीज़ भगवान गीता में बताए हैं, भागवत में बताए हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ मैं बताता हूँ कि ये जो है सत्संग अमृत वाणी जो जीव कल्याण के निकलती है, इसका कोई पान करे कान के होने से। परीक्षित ने पान किया, उद्धार हो गया कि ना। संतों की ही तो कथा सत्संग सुने, धुंधकारी का भी है, जड़ भरत जैसे महापुरुष को किनको गिनाऊं। राजा जनक का उद्धार हो गया, और कलयुग में तो नरसिंह और ये सुदामा और जितने भक्त हैं, मीरा, ये तो कहना ही नहीं। वही अद्भुत चीज है जो आँख से नहीं दिखाई देती, बुद्धि से परख नहीं पाती है, अनुभव की चीज है। और पास चले जाओ तो प्रेमानंद बाबा। हाँ बिल्कुल हमारे प्रेमानंद बाबा। हाँ बिल्कुल, हाँ संतो, हाँ, या तो हमारे सानिध्य में रहने वाले प्रेमानंद जी ये तो हमने आंखों से देखे, आंखें से देख लेना। ये कलयुग में बहुत बड़ी जादू है। प्रेमानंद जी महाराज तो विश्व में पूरे, है ना, एक जगमाता है श्री जी के, है ना, इतने बड़े बाबा प्रकाश में ला दिए, जीवन को कल्याण बाबा महाराज ने कर दिया। गिनती ना है कितने जीव उद्धार हो गए, जीवन को उद्धार है।
केवल अमृत वाणी से। बिल्कुल। कौन सी? क्या है उनके अंदर? केवल हमारे संत के जैसे वचन तो से। शरीर है, लेकिन एक जाली होती है, शब्दों में जाली। संत वचन साक्षात भगवत वचन है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, शुद्ध आराग्य लक्ष्मी घर घर सबके होय। तो ये तो चीज सबके घर है, जी। पुत्र पति धन सुख संपत्ति प्रतिष्ठा नौकरी व्यापार सबके घर में, लेकिन संत समागम हरि कथा दो चीज दुर्लभ है ना? ये दो ही चीज ऐसी है, संतों की समागम माने संतों का सानिध्य, प्रेम भाव और उनका सत्संग, बस मिल जाए जीवन उद्धार है। कुछ कलयुग में करना नहीं है। हम तो यही दिन कहते हैं कि आप लोग बस प्रेमी जुटे रहें, केवल कुछ नहीं, श्री जी के चरणों में आए, नतमस्तक करें, और श्री जी ही जुटाने वाली है, पहुंचाने वाली, जैसे श्री जी हैं पहुंचाई हैं। ये भक्त जन हमारे कहाँ कहाँ के आए हुए हैं, बताओ कितने प्रेमी हैं। क्या ये अमृत है। बाबा खूब कृपा हम तो करी कहें है कि लाली जी ने। हम तो कह रहे हैं कि हम खूब बांटते हैं, दुनिया वालों को पिलाओ, कितना पिलाओगे। जी। हाँ, हम पिलाने के लिए तैयार हैं इस अमृत को, दुनिया वाले पीने के लिए तो तैयार हो। कोई पीने वाला तुम। हाँ, पीने वाले तो हो, बिल्कुल। समझे ना, ये अमृत है, शास्त्र वाणी अमृत है बाबा। और इस अमृत को छोड़कर आदमी विष पी रहा है आज। अनेकों जन्मन को जो हाँ। अंधकार हमारे हृदय में विराजमान है ना, वो अंधकार ही या अमृत से दूर कर रहे हो हमें। हाँ, अंधकार क्या है? देखो, अंधकार इसलिए है कि हमारे अंदर में दो कमियां हैं, और अगर उसको परख ले हम ना, तो इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा, पक्का मैं कहता हूँ। बहुतों का उद्धार हुआ, हमारा आपका सबका कल्याण हो जाएगा, है ना। कैसे? दो ही चीज कमी है, और नारद जी ने सूत्र को बताया है ना, भक्ति सूत्र में कहा है कि 2 अंगुल की दूरी होती है ठाकुर जी से और जीव के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में 2 अंगुल की दूरी। क्या है? एक मोह, एक अहंकार। उसका एक अहंकार है कि मैं हूँ, मेरा है कि ना। एक अहंकार है कि मैं हूँ और मेरा है, मैं इतना धनवान हूँ, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा है, नौकरी व्यापार है, मेरा इतना परिवार है। ये क्या है? नकली चेहरा है, ये नकली रूप है। हम नकली नकाब पहन कर बैठे हुए हैं। हम संसार के सामने तो बड़े प्रिय हैं, लग रहे हैं, धन पद प्रतिष्ठा से सम्मानित हैं, लेकिन भीतर में देखो अंधकार भरी हुई है, कचड़े भरे हुए हैं। उसके श्री जी उससे प्रसन्न नहीं होती, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी को चाहिए का स्वच्छ प्रेम, निर्मल प्रेम। निर्मल जन मन सुमन भावा, कपट छल छिद्र मोह न सुहावा। निर्मल, विभीषण जी ने कहा, राम जी ने कहा। आज बाबा खूब आपकी कृपा भाई, खूब आपके दर्शन को सुख मिले, आपकी सेवा को भी सौभाग्य मिले, खूब कृपा रही। कोई ना कोई बहाना श्री जी भेज देती है भाई। ऐसे नहीं, कई लोग आते हैं, कई लोग ऐसे सानिध्य पूछते हैं महाराज जी क्या। एक भक्त ने ये चादर दे दिया, पानी टपक रहा था, चू रहा था, तो अभी जुलाई महीने में ये दे गए थे, ये लगा दिया। एक भक्त ने तकत दे गया। ऐसे ही आते हैं, बाबा कोई सेवा बताओ तो। हम कहीं क्या सेवा नहीं भाई। हमारी श्री जी के पास ना करोड़ों सेवक हैं बाबा। हाँ, अब जाकू आदेश कर दें वही चले जाए, लेकिन जहाँ जाकी जरूरत है वहाँ भैया भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो श्री जी की इच्छा। वो तो परम प्रसन्नता है कि बाबा महाराज को प्रसाद जो है, सेवा रूपी प्रसाद मुझको प्राप्त हुए, और श्री जी ने या ब्राह्मण के वचन को पूर्ण भी करा दियो। अरे भैया, आप तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण जी है। ठाकुर जी ने साफ कहा, मेरे ब्रजवासी तो मेरे जीवन प्राण है। बाबा ब्रजवासी पे कछु ना, केवल श्री जी की कृपा के सिवा। आनंद बाबा का आन, मैं नंद बाबा का आन है मेरा। आन शान और मान है कि नंद बाबा के आन को मैं भुला नहीं सकता ब्रजवासियों को। चल, खूब खूब आनंद भयो बाबा, आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे। आप भक्तन को आज को ये भाव कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि संतों की सेवा के प्रति और भी भक्तन के हृदय में भाव जागृत हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रिज के अनेकों संतन के दर्शन, महापुरुषन की वाणी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रिज के अनेकों महापुरुषन के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे, जय जय श्री